Bismillahirrahmanirrahim. In this video we will discuss the past MCQs of the NTS. So जिन भी बच्चों का NTS है उससे पहले जो है वो हम सारे MCQ जो है वो रिव्यू करेंगे. So इसमें हम सिर्फ पल पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. जैसे कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की मोस्ट कॉमन कॉज क्या होती है? हाइलेंड मेम्ब्रेन डिजीज. ठीक है. अब GCS जब आप चेक करते हो पेशेंट को, CNS लेवल असेस कर रहे होते हो, उसका कॉन्शियसनेस देख रहे होते हो, तो उसका हाईएस्ट स्कोर कितना होता है? 15/15. विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सी एंटीबायोटिक होती है जो कि प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है? वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन होती है. स्टेटस एपिलेप्टिकस के अंदर आपने कौन सी देनी होती है ड्रग ऑफ चॉइस? इसमें जो बेंजोडाज़ेपिन आ जाता है जिसके अंदर डायज़ेपाम लोराज़ेपाम आ जाएगा. ठीक है. बट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो ओटाइटिस मीडिया होता है ना, उसकी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है कि कोलिएस्टेटोमा बन जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग हार्ट साउंड इज एसोसिएटेड विद द माइटल स्टेनोसिस. माइटल की वजह से आपको स्टेनोसिस की वजह से कौन सा हार्ट साउंड मिलेगा? इसके अंदर आपको ओपनिंग स्नैप. ठीक है. जो फर्स्ट हार्ट साउंड होता है वो माइटल और ट्राइकस्पिड की वजह से होता है, जबकि सेकेंडरी जो होता है वो एओर्टिक और पल्मोनरी की वजह से. इसमें माइटल की वजह से आपको ओपनिंग स्नैप मिलेगा, ओपनिंग स्नैप. जबकि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है? इसमें हाइपरकेलीमिया हो जाता है ना, पोटेशियम ज़्यादा हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज? सेकेंडरी हाइपरटेंशन की मोस्ट कॉमन कॉज आपने याद रखनी है कि रीनल आर्टरी स्टेनोसिस होती है. और बच्चा जो है इसको या तो कौन लगाते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं, इसका आप याद रखो. सेकेंडरी हाइपरटेंशन में रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है. Which of the following factor is the most strongly associated with the development of the breast cancer? Strongly history होती है breast cancer में, family history. In which phase of the menstrual cycle does the ovulation typically occur? जो होती है वो ovulatory phase में होती है. Which of the following is associated with the ground glass appearance chest X-ray में आपको मिलती है हाइलेंड मेम्ब्रेन डिजीज़ के अंदर. ठीक है. डेफिनेटिव ट्रीटमेंट अपेंडिसाइटिस का आपने अपेंडेक्टमी कर देनी होती है. कौन सी वैक्सीन है जो फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन में हम लगाते हैं टू प्रिवेंट द न्यूनेटल टेटनस? तो टेटनस टॉक्साइड होती है. द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर इज द इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट? अगर कॉलेज स्ट्रक्चर जिसमें डिस्टल रेडियस स्ट्रक्चर हो जाता है उसमें आपने POP कास्ट, प्लास्टर कास्ट, इमोबिलाइजेशन करनी होती है. कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो कॉन्ट्रा इंडिकेटिव हो प्रेगनेंसी के अंदर? इसमें ACE इनहिबिटर्स आ जाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस फॉर द प्रोस्टेट कैंसर? इज द बोन वर्टेब्रा में जाता है. वट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द पेप्टिक अल्सर डिजीज? इसमें H. pylori आ जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर क्राइटेरिया फॉर द डायग्नोस ऑफ द रोमेटिक फीवर? इसके अंदर क्या हो जाएगा? इसमें आपने कार्डाइटिस याद रखना है. बाकी उसमें आर्थराइटिस होता है, आर्थ्रल्जिया माइनर में आता है. फीवर, ESI ये सारे माइनर में आएंगे, जबकि कार्डाइटिस, सबकुटेनियस नोड्यूल्स ये सारे मेजर में आते हैं. 5-year-old child present with a recurrent abdominal pain and the blood in the stool, the most likely. अब देखो बच्चा है और साथ में उसको एब्डोमिनल पेन है और स्टूल में ब्लड आ रहा है, तो मैकल डायवेटिकुलम होगा. कुशिंग सिंड्रोम का हॉलमार्क साइन जो होता है इसमें मून शेप फेस हो जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वेस्टिगेशन इज द मोस्ट यूजफुल इन डायग्नोसिंग द पल्मोनरी एम्बोलिज्म? विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन इज द मोस्ट यूजफुल इन डायग्नोसिंग द पल्मोनरी एम्बोलिज्म को करने के लिए आप CT पल्मोनरी एंजियोग्राफी करवाते हो. विच वाइटामिन एसोसिएटेड विद द वर्निक्स? वर्निक्स या थायमिन. B1 याद रखना है. फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर द एक्यूट अस्थमा अटैक में आपने साबा शॉर्ट बीटा एगोनिस्ट देते हो. न्यूनेटल जॉन्डिस के अंदर अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिरोलिपिनीमिया जो होता है वो कर्निक कोर्स करता है. विच हार्मोन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क इंजेक्शन? ऑक्सीटोसिन आता है. विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द पाइलोनेफ्राइटिस? इसमें इकोलाई आ जाएगा. इन टर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस सिस्टिक फाइब्रोसिस जो होता है इज द सिस्टिक फाइब्रोसिस जो होता है वाटर रिसेसिव होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू प्रिवेंट द डीप वेन थ्रोम्बोसिस पोस्ट? जो आप हेपरिन लगाते हो. एक्यूट मैनिया में आपने लिथियम देना होता है. प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ द बीटा ब्लॉकर इन द ट्रीटिंग द हाइपरटेंशन. बीटा ब्लॉकर क्यों देते हो? किसके अंदर हार्ट रेट और कॉन्ट्रेक्टिलिटी कम हो जाती है. बटरफ्लाई रैश आपको SLE के अंदर मिलता है. हाइपोथायराइडिज्म में फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट लेवोथायरोक्सिन होती है. विच टाइप ऑफ द शॉक इज करेक्टराइज बाय द डिक्रीज कार्डिक आउटपुट? इसमें वेस्कुलर रेजिस्टेंट बढ़ जाती है. देखो कार्डियोजेनिक के इसमें आप याद रखने कि कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगी जबकि रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाती है. इसमें फीवर है, नाइट स्वेट है, वेट लॉस है. विच कंडीशन शुड बी एसोसिएटेड? इसमें TB आ जाएगा. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द अनट्रीटेड हाइपरथायरॉइडिज्म? इसमें अनट्रीटेड है तो थायराइड स्टॉर्म कॉज हो जाएगा. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द गैस्ट्रोएंटेराइटिस इज द वायरल इन्फेक्शन है. विच मेडिकेशन यूज एज अ फर्स्ट लाइन फर्स्ट एलर्जिक रिएक्शन के अंदर आपने एपिनेफ्रिन देते हो. द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज द आयरन सप्लीमेंटेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिकल सिम्टम ऑफ द अपेंडिसाइटिस? इसके अंदर पेरियम्बलाइकल पेन होती है और जो कि राइट लोअर क्वाड्रेंट में जाएगी. सीकेडी के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है इज मोस्ट लाइकली टू बी एलिवेटेड? इज द पोटेशियम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी टेस्ट फॉर टू डायग्नोस द डायबिटीज मेलाइटिस? में आप HbA1c करवाते हो. अनट्रीटेड फिनाइल कीटोन्यूरिया की कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? मेंटल रिटार्डेशन होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेस्ट इज यूज टू कन्फर्म द डायग्नोसिस ऑफ द TB? इसमें स्पूटम कल्चर आ जाता है. ठीक है. अनट्रीटेड फिनाइल कीटोन्यूरिया मेंटल रिटार्डेशन करेगा. TB के अंदर आप स्पूटम कल्चर करवाते हो. कैनन बॉल अपेयरेंस जो है वो आपको किस में मिलती है? रीनल सेल में.
ठीक है, ग्राउंड ग्लास आपको लंग में मिल रही थी। प्राइमरी करेक्टरिस्टिक ऑफ द मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन जो है, इसमें क्या होगा कि हाइपरटेंशन विद रेटिनोपैथी, ऑर्गन डैमेज हो जाएगा। सेकेंडरी एमेनोरिया की मोस्ट कॉमन कॉज क्या होती है, मोस्ट कॉमन प्रेगनेंसी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन साइड इफेक्ट, लॉन्ग टर्म ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर द एनाफाइलेक्टिक, आप एपिनेफ्रीन देते हो। क्लासिकल डायट फॉर द नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, प्रोटीन यूरिया होता है, एडीमा होता है, हाइपरलिपिडेमिया होता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट पेंक्रेटाइटिस कोल्स्टोन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द लंग कैंसर, एडिनोकार्सिनोमा होता है। बार्किंग कफ स्टार्डर है, किस में होता है, क्रूप में होता है। क्लासिकल सिम्टम ऑफ द हाइपरपाराथायरॉयडिज्म, इसमें बोन पेन स्टार्ट हो जाती है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म इन द आयोडीन डेफिशिएंसी एरिया, इसमें हैशिमोटो आ जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेशन फॉर द यूज़ ऑफ द एंटीकोएगुलेंट, आप कब यूज़ करते हो, जब एट्रियल फिब्रिलेशन होगी। फर्स्ट साइन ऑफ द एनाफाइलेक्सिस में स्किन रैश शुरू हो जाता है। अब इसमें फनल चेस्ट किस में होती है, पेक्टस एक्सेवेटम के अंदर। मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर द माइग्रेन, इसमें आप बीटा ब्लॉकर देते हो। ठीक है, COPD इज़ मोस्ट लाइकली टू हैव, इसमें जो होता है ना FEV1 वो कम हो जाती है, क्योंकि रेस्पिरेटरी में दो ही डिजीज़ होती हैं, एक रिस्ट्रिक्टिव और ऑब्स्ट्रक्टिव, इसके अंदर FEV कम हो जाएगा। विच लैब टेस्ट प्राइमरी यूज टू डायग्नोस द डायबिटीज़ इंसिपिडस के अंदर आप जो प्राइमरी टेस्ट करते हो वो वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट होता है। हीमोफीलिया के अंदर आपको जॉइंट पेन मिलती है, डीप ब्लीडिंग होती है, स्वेलिंग होती है और ब्रूजिंग होगी। मून फेस आपको कुशिंग में मिलता है। मोस्ट कॉमन साइड इसकी फेलोपियन ट्यूब होती है। आयरन ओवरलोड इन द बॉडी, हेमेटोक्रोमेटोसिस है। स्किन कैंसर जो है इसमें बेसल सेल आ जाता है मोस्ट कॉमन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉमन ट्रीटमेंट फॉर द TB, इसमें आर्सेनिज़ेड आ जाएगा। विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ द थ्रोम्बस इन द क्रॉनिक आर्टरी, में MI हो जाता है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मैनेजिंग द हाइपरटेंशन इन द प्रेग्नेंट वुमन इज मिथाइल डोपा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइज बाय द सैडल नोज डिफॉर्मिटी, आपको ग्रैनुलोमेटस विद पॉलीएंजाइटिस में मिलती है। प्राइमरी एक्शन ऑफ द स्टेटिन दैट हाइपरलिपिडीमिया, तो स्टेटिन का क्या एक्शन होता है कि LDL को कम करता है ये, ठीक है। हाइपरलिपिडीमिया है और स्टेटिन का क्या काम होगा कि वो LDL के लेवल्स को कम करना शुरू कर देगा। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़, में कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेज आ जाती हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पीडियाट्रिक वैक्सीनेशन, MMR वैक्सीन जो है ये प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट द MMR, मीजल, माम्स और रूबेला। विच इमेजिंग मॉडलिटी इज द मोस्ट सेंसिटिव फॉर डिटेक्टिंग द गॉलस्टोन इज द अल्ट्रासाउंड, ठीक है। विच कंडीशन इज एसोसिएटेड विद हाइपरटेंशन, हाइपोकेलीमिया और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। उनको हाइपरटेंशन है, हाइपोकेलीमिया और साथ में मेटाबॉलिक, इसमें किसमें होगा, हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म के अंदर। मेन न्यूरोट्रांसमीटर अफेक्टेड इन द पार्किंसन के अंदर जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है इसमें डोपामिन आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद है क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इज़ द मोस्ट लाइकली, इसमें प्रोथ्रोम्बिन जो टाइम होता है PTE एलिवेट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड, इसमें कुशिंग सिंड्रोम आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द UTI इन द कॉमन इज द इक्वल एवरेज ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कैरेक्टराइज बाय द स्टीपल साइन, किसमें मिलता है, ग्रुप के अंदर मिलेगा। कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया में मोस्ट कॉमन को स्टेप नमूनिया है। बटरफ्लाई रैश SLE में मिलता है। मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट फॉर द DBT, इसमें डॉपलर अल्ट्रासाउंड आ जाता है। फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट फॉर द हाइपरटेंशन इन द डायबिटिक इज द ACE आ जाएगा, इसमें फीवर, रैश, जॉइंट पेन आफ्टर रिसीविंग द MMR, द मोस्ट लाइकली इज द वैक्सीन एसोसिएटेड एडवर्स इफेक्ट आ जाएंगे। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द हाइपोथायरॉयडिज्म वर्ल्ड वाइड, इसमें आयोडीन की डेफिशिएंसी है। कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द NSAID, इसमें गैस्ट्रिक अल्सरेशन है। प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर द हेपेटाइटिस B, इसमें ब्लड आ जाएगा और साथ में बॉडी फ्लूइड्स हैं। CKD है, इसमें मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इसमें क्या होता है, हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। ये भी हमने ऊपर देखे हुए, ये सारे रिपीट हो रहे हैं। कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द अनट्रीटेड हाइपरथायरॉयडिज्म, थायराइड स्टोमा आ जाएगा। प्राइमरी ट्रीटमेंट में नेपिनेफ्रीन आता है फॉर द एनाफाइलेक्सिस। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज बाय द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी में मिलता है। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के अंदर जो इनिशियल ट्रीटमेंट होता है वो एस्पिरिन होता है। टारगेट सेल आपको इसमें एरिथेमा मल्टीफॉर्म में मिलते हैं, थैलेसीमिया में भी मिलते हैं। विच ड्रग इज़ कॉमनली यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपरयूरेसीमिया इन द गाउट, गाउट के अंदर इसमें हाइपरयूरेसीमिया इन द गाउट, इसमें या तो NSAID आता है, लेकिन जो अगर क्रॉनिक गाउट होता है ना, उन्होंने यहाँ मेंशन नहीं किया, उसमें आपने एलोप्यूरिनॉल देना होता है। अस्थमा के अंदर कौन सा टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, रीड स्टर्नबर्ग सेल आपको किस में मिलते हैं, हॉजकिन में मिलेंगे, ठीक है। और हॉजकिन में भी D आता है, वैसे तो दोनों में ही आता है। रीड स्टर्नबर्ग आपको हॉजकिन में मिलेंगे और साथ में जो कोबलस्टोनिंग सीन ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ द ड्रॉप, इसमें आपको एलर्जिक रिनाइटिस में मिलेगा। कॉमन कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ की डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है। मोस्ट सेंसिटिव मेथड फॉर डिटेक्टिंग द ब्रेस्ट कैंसर इज़ द मेमोग्राफी होगी। एक्यूट गैस्ट्राइटिस की मोस्ट कॉमन कॉज वायरल इन्फेक्शन है। मेजर साइड इफेक्ट लॉन्ग इसमें ऑस्टियोपोरोसिस आ जाएगा। कॉर्टिकोस्टेरॉइड की। लिवर डिजीज़ है, लैब वैल्यू करवाते हो इसमें।
क्रॉनिक लीवर डिजीज़ है विच लैब वैल्यू इज टिपिकली एलिवेटेड, बिलिरुबिन एलिवेट हो जाता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अपेंडिसाइटिस में फिकोलिथ आता है अपेंडिसाइटिस में। पेशेंट प्रेजेंट विद द फीवर, स्टिफ नेक, स्टिफनेस है, फोटोफोबिया है, विच कंडीशन शुड बी सस्पेक्टेड, इसमें मेनिंजाइटिस आ जाएगा। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द क्रॉनिक कफ इन द नॉन स्मोकर, नॉन स्मोकर के अंदर क्रॉनिक कफ की कॉज होती है गर्ड। मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ द एड्रीना एडिनोमा आ जाएगा। इन पेशेंट विद रोमेटाइड आर्थराइटिस सबसे पहले जो होता है इसमें प्रॉक्सिमेटर फेलेंजल जॉइंट अफेक्टेड होते हैं। चॉकलेट सिस्ट इज एसोसिएटेड इन विच कंडीशन, इसमें एंडोमेट्रियोसिस आ जाता है। अच्छा, द क्लासिकल सिम्टम ऑफ द एओर्टिक डायसेक्शन, इसमें चेस्ट पेन जो होती है ना वो रेडिएट करती है टू द आर्म, ठीक है। वैसे इसमें इंटर स्कैपुलर पेन भी होती है, इसमें चेस्ट पेन याद रखो कि रेडिएट होती है टू द आर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द पेप्टिक अल्सर डिजीज इज द हैमरेज हो जाता है। चेरी रेड स्पॉट आपको टेस्ट सेक डिजीज़ के अंदर मिलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉलमार्क ऑफ द सी कोरोनिक हार्ट फेलियर, इसमें ऑर्थोपनिया आ जाता है। फिर उसके बाद द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द एक्यूट पेंक्रेटाइटिस गॉलस्टोन है। नॉर्मल रेंज ऑफ द ब्लड ग्लूकोज एडल्ट में 70 से 100 होती है। विच टाइप ऑफ एनीमिया इज कैरेक्टराइज बाय द माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, आपको आयरन डेफिशिएंसी में मिलता है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर द COPD क्या होता है, आप इसमें वही साबा देते हो। शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट विच कंडीशन इज प्रेजेंट बाय द एंटीस्मेथ एंटीबॉडीज, आपको SLE के अंदर ही मिलती हैं। उसके बाद प्रेफर मेथड फॉर डायग्नोसिंग द TB इज द स्पूटम कल्चर आ जाता है। मेन ट्रीटमेंट फॉर द हाइपोग्लाइसेमिक क्राइसिस इन द डायबिटीज़ में इंसुलिन थेरेपी आ जाती है। द क्लासिकल ट्रायड ऑफ द सिम्टम फॉर द फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर आपको हेडेक होगा, पैल्पिटेशन होगी और साथ में स्वेटिंग। हेडेक, पैल्पिटेशन और साथ में स्वेटिंग। पिच इमेजिंग टेक्निक इज मोस्ट यूजफुल असेसिंग द गॉल ब्लैडर को देखने के लिए आप अल्ट्रासाउंड करवाते हो। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रोक स्कीमिक स्ट्रोक होता है। मेजर रिस्पेक्ट फॉर डेवलपिंग द कोरोनरीज के अंदर जो होता है LDL का लेवल जो होता है वो रेज हो जाता है। द प्रेजेंस ऑफ द ट्रॉसियोसाइज आपको हाइपोकैल्सीमिया में मिलता है। हाइपोकैल्सीमिया में इनिशियल ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट विद एनाफाइलेक्सिस एज द एपिनेफ्रीन है। बार्किंग कफ क्रॉफ में मिलती है। सैडल नोज हमने देख लिया, वेजिनर में मिलेगी हमें। पेशेंट विद हार्ट फेलियर विच क्लास ऑफ द ड्रग कॉमनली यूज टू इम्प्रूव द सर्वाइवल, इसमें B और C, एस और बीटा ब्लॉकर दोनों आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बैक्टीरिया राइनोसाइनोसाइटिस, इसमें ये स्ट्रेप्टोमोनिया, एच इन्फ्लुएंजा, मोरेक्साला, ये सब आएंगे। विच टाइप रीनल फेलियर करेक्टराइज बाय रीनल परफिन, किस में कम होती है, प्री रेनल के अंदर। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इसमें पैपलरी आ जाता है थायराइड कैंसर में। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल फीचर ऑफ द मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इसमें सेंट्रल ओबेसिटी आती है। फिर उसके बाद द प्रेजेंस ऑफ द पैला इन द पेशेंट में इंडिकेट एनीमिया, स्वेयर एब्डोमिनल पेन, करंट जेली स्टूल आपको इंटरसेप्शन में मिलते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट हाइपरलिपिडेमिया का स्टैटिन होता है। मोस्ट कॉमन टाइप स्किन कैंसर बेजल सेल कैंसर होता है। पेशेंट विद द हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक अल्कोहल यूज प्रेजेंट विद द कन्फ्यूजन एंड एटेक्सिया, इसमें वर्निक्स में मिलती है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को एसोसिएटेड विद द डायरिया, में हाइपोनेट्रीमिया होता है। anti-DNA एंटीबॉडीज़ हाईली सजेस्टिव, इसमें SLE आ जाएगा। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर द एक्यूट एस्थमा एक्सरबेशन के अंदर साबा आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट ऑफ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, इसमें हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करते हैं। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया द स्ट्रेप निमोनिया है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इसमें प्रोटीन यूरिया आ जाएगा। प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट विद द एक्यूट MI, इसमें एस्पिन आ जाता है। प्राइमरी रेट में फॉर द पेशेंट विद द एक्यूट MI, प्राइमरी रेट में एस्पिरिन नहीं देते हो ना, मून फेसेस बफलो हम कोशिंग में मिलता है। मर्मर ऑफ आयोटिक रीगर्जिटेशन, बेस्ट हेयर एंड विच कंडीशन से आयोटिक रीगर्जिटेशन ही आएगा। फिर उसके बाद द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द हाइपरथायराइडिज्म, इसमें ग्रेव्स आ जाता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रोक इन अ पेशेंट विद एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर इस्कीमिक स्ट्रोक है। क्लासिकल सिम्टम ऑफ द मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर आपको विजुअल डिस्टर्बेंस मिलती है। प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन हेपेटाइटिस B जो है बॉडी फ्लूइड से ट्रांसफर होता है या फिर ब्लड से। CKD के अंदर सबसे ज़्यादा हाइपरकिलीमिया होता है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट मेटफॉर्म में इसमें GIT अपसेट डायरिया रहता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ द क्लबिंग ऑफ द फिंगर, आपको फिंगर्स में सिस्टिक फाइब्रोसिस में मिलेगी। हेलमार्क लैब फाइंडिंग इन द हीमोलिटिक एनीमिया में रेटिकुलोसाइट काउंट जो होता है वो रेज हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इन अ पेशेंट विद एक्यूट रीनल फेलियर, द फर्स्ट लाइन इमेजिंग मोडेलिटी जो होती है वो रीनल फेलियर के अंदर, इसमें आप अल्ट्रासाउंड करवा के देखोगे कोलेसिस्टेक्टोमी स्कार बना हुआ है किस कंडीशन में, कोलेसिस्टाइटिस में होगा। ड्रग इज यूज टू ट्रीट द हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी में मिथाइल डोपा देते हो। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नॉन हॉटस्किन में डिफ्यूज़ वाला आ जाएगा, डिफ्यूज लार्ज सेल। द क्लासिकल सिम्टम ऑफ द रीनल सेल, इसके अंदर हीमाचूरिया, फ्लैंक पेन और एब्डोमिनल मैस मिलता है। विच लैब टेस्ट फॉर डायग्नोसिंग द डायबिटीज इज द HbA1c। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ COPD, ड्रग ऑफ चॉइस इसमें इप्राट्रोपिन आती है। क्लासिकल साइन इसमें मैकबर्नी टेंडरनेस होती है।
फिर उसके बाद द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इंसुलिन क्या होता है कि वो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर द यूज़ ऑफ द थ्रोम्बोलिटिक इन एम आई। अगर तो एक्टिव ब्लीडिंग है तो आप उसे नहीं यूज़ करोगे। बटरफ्लाई रैश आपको एसएलई में मिलती है। मोस्ट कॉमन कॉज एंटी हाइपरटेंशन में रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है। हाइपरथायरॉइडिज्म का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस सर्जरी होता है। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है, किस क्या करवाते हो आप, अल्ट्रासाउंड करवाते हो। प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एस इनहिबिटर ये पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस को कम कर देगा। विच वाइटामिन एसोसिएटेड विद द रिकेट्स, इसमें वाइटामिन डी आ जाता है। प्राइमरी रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग द कोरोनरी आर्टरी डिजीज में हाइपरलिपिडीमिया है। टिपिकल फाइंडिंग इन अ पेशेंट विद डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर हाइपरकैलेमिया मिलता है। प्राइमरी पर्पज़ ऑफ यूजिंग द स्पेसर विद द इनहेलर, ये जो स्पेसर होता है ना, ये ड्रग डिलीवरी को लंग्स में ज़्यादा ईजिली मतलब इम्प्रूव करेगा। क्लासिकल सिम्टम ऑफ द पार्किंसन डिजीज़ में ब्रेडिकाइनेजिया हो जाता है। ठीक है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द स्किन कैंसर, इसमें बेजल सेल आता है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर द हाइपरटेंशन डायबिटीज़ में एस आ जाता है। प्राइमरी कॉज ऑफ द हाइपरनेट्रीमिया जो है वो इसमें हाइपरनेट्रीमिया डिहाइड्रेशन हो जाती है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज मोस्ट कॉमन स्पेसिफिक फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द एम आई, इसमें ट्रोपोनिन करवाते हो। मोस्ट स्पेसिफिक पेशेंट विद द फीवर, वेट लॉस, पॉजिटिव पीपीडी, वट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस में टीबी आ जाएगा। विच ड्रग क्लास इज कॉमनली यूज फॉर ट्रीट द हार्ट फेलियर बाय डिक्रीजिंग द प्री लोड, इसमें प्री लोड को कम करने के लिए आपने डायूरेटिक्स देते हो। कैनन बेयर स्नेक में आपको मिलती है इसमें एट्रियोवेंट्रिकुलर डिसोसिएशन। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी रीवर्स में जीआई ब्लीडिंग होती है। इंडिकेशन फॉर द हीमोडायलिसिस इज द हाइपरकैलेमिया होता है। हाइपरकैलेमिया होगा तो भी आप डायलिसिस करते हो। इनिशियल ट्रीटमेंट फॉर द एनाफाइलेक्सिया एपिनेफ्रिन, विच लैब टेस्ट मॉनिटर द वार्फरिन थेरेपी, इसमें पीटीआईएनआर करवाते हो। द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉबेरी टंग आपको कावासाकी में इसमें एसोसिएटेड विद कंडीशन, वैसे आपको कावासाकी में मिलती है बट इसमें स्कारलेट फीवर अच्छे से आता है। मोस्ट कॉमन वैसे यही होता है। विच ऑफ द अच्छा स्ट्रॉबेरी चीक्स होते हैं आई थिंक, सो स्कारलेट में टंग ही होती है। बट इट इज़ अ मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द सिरोसिस में साइटिस आ जाएगा। विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस लाइकली इन द पेशेंट विद द क्रॉनिक अल्कोहलिज्म में हाइपरमैग्नीसीमिया हो जाता है। द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इन द जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में आपने सेरोटोनिन देते हो। इमेजिंग मोडालिटी प्रेफर फॉर डायग्नोसिंग द पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इसमें सीटी एंजियो करवाते हो। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गैस्ट्रोएंटेराइटिस द वायरल इन्फेक्शन। क्लासिकल डाइट फॉर द नेफ्रोटिक, इसमें एडीमा, प्रोटीनूरिया, हाइपरविनीमिया आ जाएगा। मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर वॉन विले ब्रांड आती है। सी गल विंग्स जो चेस्ट एक्सरे में मिलते हैं वो आपको लिम्फो एंजियो मायोमेटोसिस में मिलेंगे। प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ द स्टैटिन ये एलडीएल को कम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल फीचर ऑफ द क्रॉन, इसके अंदर आपने स्किप्लियन आ जाएंगी। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेंक्रेटाइटिस कोलस्टोन है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीडियाट्रिक हार्ट फेलियर द कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट है। विच लैब फाइंडिंग इज करेक्टरिस्टिक ऑफ द रोमेटिक आर्थराइटिस, इसमें जो है वो जो CRP होता है वो एलिवेटेड हो जाता है। ठीक है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट लीवर फेलियर द यूनाइटेड स्टेट, उसमें ड्रग इंड्यूस लिवर इंजरीज आ जाती हैं। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द रिमेनिंग MCQs.